जब हम महफिल में बैठते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि रूहें रूहों से मुलाकात करेंगी। ये जो आंसू होते हैं ना, ये कुर्बत का सबब होते हैं। और ये कब कुर्बत होती है? जब रूह की रूह से मुलाकात होती है। लेकिन जब कैमरा ही हाथ से ना छूटे, जब फ़ोटो ही रह जाए, दुआ रहे ही ना, और आने वाला भी बस स्टेटस के चक्कर में और वीडियो के चक्कर में ही हो, तो कैसे लुत्फ़ आएगा? मैं काफ़ी सारी, मेरी तबीयत ख़राब है, फजर के बाद मैं निकला था, किसी जगह मैं 10 मिनट लेट नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। वजह ये होती है कि कैमरे हर वक्त फिट रहते हैं, हर वक्त चूँकि वो फिट रहते हैं, तो आप किस तरह आसूदगी हासिल करेंगे? मुश्किल बढ़ जाती है। कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी चाहिए जो नॉर्मल हालात की हों, ताकि बंदा किसी से मिल तो सके, किसी से बात तो कर सके। अल्लाह आपको अब देखें, अभी मैं आ रहा था तो एक बुज़ुर्ग को बड़ी तकलीफ़ हुई है। मैं आपको सही बताता हूँ, जब इस तरह वो ज़ईफ़ थे बेचारे, लोगों के नीचे आ गए, तो फिर तो नहीं आना चाहिए मुझे जलसों में। अगर इस तरह पकड़ दकड़ होगी और बूढ़े लोगों को तकलीफ़ होगी तो फिर नहीं आना चाहिए। अगर मेरे आने से 2-4 बुज़ुर्ग बेचारे शिद्दत में आए, और मसला सिर्फ फ़ोटो खींचने वालों का है, ये मीडिया चलाने वाले ये फ़ोटो, और इतना जुल्म करते हैं, पता नहीं किसकी वीडियो काट के किसके सर जड़ देते हैं। मैंने अपने दोस्तों से कहा, जब तक मैं किसी की बाय नेम तरदीद ना करूं, किसी सुन्नी आलम के बारे में आप ये गुमान ना करें कि मैंने उसके ख़िलाफ़ को बात की है। जब करेंगे तो हम बुज़दिल नहीं है, नाम लेके करेंगे, ये बात याद रखें। हाँ, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियाँ जानने हैं। जब करेंगे तो सही करके करेंगे। बुज़दिलों वाले काम नहीं करने चाहिए कि जनाब वो फलाने ने फलाने को ये कह दिया, क्या ज़रूरत है इसकी। थोड़ा सा इत्मीनान से बैठें, कोई बात करें यार अल्लाह रसूल की। आज स्टेटस ना लगाना मेरे कहने में भला क्या होता है? चलें एक दरवेश का नुस्खा ले लो, ये 3-4 दिन कोई नई फ़ोटो ना चढ़ाना, भला क्या होता है? मोबाइल पे ज़िंदगी कायम रहती है, रुकती है। तजर्बा तो करना, थोड़ी मेहरबानी करो। इस तरह तो दुश्वारी होगी। मैं आया हूँ तब भी मुश्किल है, मुझे जाना है, आप मेहरबानी करेंगे, मुझसे कसम ले लें आप कि मेरे पास कोई तबरक नहीं है, कोई शय भी नहीं। मुझे आप छू लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। आप जितने बैठे हैं मैं सबसे गुनाहगार हूँ, कुछ भी नहीं, कोई शय ही नहीं, मेरे पर कोई तबरक नहीं, ना मेरे कपड़ों में, ना मेरे जिस्म में। मैं कहता हूँ कसम ले लें, कोई शय भी नहीं। चलें, दुआ का ज़रूर रिश्ता है कि दुआ करें तो चूँकि वो सब की सुनता है तो हमारी भी सुनता है। बाकी चक्कर में ना पड़े, मैंने हाथ लगाना है और मैंने जनाब कपड़े खींचने, क्या मतलब है इसका? कोई माना नहीं इन चीज़ों। हम इन चीज़ों के कायल नहीं, बुज़ुर्गों के तबरुकात के कायल हैं, पर हम उस तरह के बुज़ुर्ग ही नहीं, हम तो सबसे छोटे लोग हैं। तो आप फ़ोटो के चक्कर में और पकड़ने के चक्कर में और हाथ चूमने के चक्कर में 20 बुज़ुर्गों की गर्दनों को फलांगने, क्या माना है इसका? ये तकलीफ़ वाला काम है, ये नहीं करें आप। अल्लाह आपको और मुझे, और फिर मुझसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मस्जिद का अदब है, अल्लाह के घर का अदब है, ये सबसे अहमियत वाली चीज़ है। तो आप इत्मीनान से बैठा करें। मैं ही नहीं, कोई बुज़ुर्ग भी आए, कोई आलिम भी आए, तो आप इत्मीनान से बैठें, बात सुने। मैंने जुमे वाले दिन दोस्तों को मना कर दिया था कि मेरे आने पे खड़े ना हुआ करो, मेरा कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। और हदीस पाक में फरमाया, जिसकी ख्वाहिश हो ना कि मैं आऊँ तो लोग उठ जाएं, वो बंदा तो जहन्नमी है। मैं आऊँ तो लोग मेरी ताज़ीम के लिए खड़े, तो दोज़खियों जैसा काम है। तो इसलिए हमें हकीकत पे आना है। मेरी बात की समझ आ रही है? अब जाती दफ़ा भी वही कुछ होगा जो आती दफ़ा हुआ है। नहीं, कुछ बंदे ने नहीं वादा किया, वो पक्के ने अपनी गल पे। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करें जी, मैंने आयत पढ़ी है कुरान पाक की। अल्लाह फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी, हुजूर ने पूछा था हज़रत जिब्रील से कि जिब्रील, अल्लाह ने मेरा ज़िक्र किस तरह बुलंद किया है? तो हज़रत जिब्रील अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका भी ज़िक्र होगा।
हुजूर की अज़मत बयान करना, शान बयान करना, तारीफ़ बयान करना, नबी पाक की अज़मतों का ज़िक्र करना, ये मुस्तकिल एक बाब है कुरान पाक का। कुरान पाक हिदायत की किताब है, वो अंधेरों से रोशनी की तरफ लाती है। कुरान पाक जब किसी चीज़ का जिक्र करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मत का, कौम का, मखलूक का फ़ायदा होता है, तब कुरान उसका जिक्र करता है। कुरान पाक ने जगह जगह रसूल पाक की अज़मतों का बयान फरमाया है। हुजूर के तज़किरे, चेहरा मुबारक की बात भी कुरान में, चेहरा वद्दुहा की बात कुरान में, ज़ुल्फ़े वल्लैल की बात कुरान में, हुजूर की नज़रे मा ज़ागल बसर की बात कुरान में, महबूब के मुक़द्दस गोरे हाथ यदुल्ला कह के उनका जिक्र कुरान में, चेहरा वजहुल्ला का जिक्र कुरान में, सीना अलम नशरह का जिक्र कुरान में, पेशानिए वल फज्र का जिक्र कुरान में। और हद हो गई लाअमरू का, कहा महबूब मुझे तेरी उम्र की कसम हो। ये मुस्तकिल बाब है। कभी कहा महबूब शाहिद हैं, कभी कहा बशीर हैं, कभी कहा नज़ीर हैं, कभी कहा दाई इल्लल्लाह, कभी कहा सिराज मुनीर हैं, कभी कहा इन्ना आतईना कल कौसर है। अल्लाह ने महबूब की जगह जगह शाने बयान की। क्यों भला? हुजूर की तारीफ सुने तो दिल रोशन होता है। मैं और आप जिस दौर में रह रहे हैं ये तारीफों का दौर है, ये है तारीफों का दौर। इसमें लोग तारीफ चाहते हैं, मिजाज होता है। और ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये जब किसी को वजारत देते हैं ना, तो आप उस बंदे का सारा बायोडाटा निकाल के चेक कर ले किस बुनियाद पे मिली है। तो बुनियाद ये होती है कि ये ज़रा ज़्यादा तारीफ़ें करता था टीवी पे आके, दिफा ज़्यादा करता था, मुंह का तेज था, ये बुनियाद बनी। खुशामदी लोग हमेशा हर मजलिस में, क्योंकि मिजाज होता है तारीफ का, तो वो हर जगह खुशामदी लोग गलबा कर जाते हैं। हजरत सादी शराजी फरमाया करते थे, जिस तरह लकड़ी को घिन नहीं खा जाती, पंजाबी में स्यों कहते हैं उसको, फरमाते इस तरह बड़े लोगों को तारीफ खा जाती है। खुशामद पसंद बंदा हो जाता है, खुशामद पसंद, वो तारीफें लग जाती हैं। ये दौर है, हमारी कोई तारीफ ना करे तो हम अपनी खुद शुरू कर देते हैं। और जनाब चौंक से पूछना, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है, बंदे घर छोड़ के जाएंगे, शुक्र है कभी किसी का बुरा नहीं चाहा जी, बड़ा अल्लाह का फजल है जी, बड़ा नाम कमाया जी, बड़ी मेहनत की। कोई नहीं कर रहा तो चलो बंदा खुद भी ना करे। फिर कुछ लोग अपनी तारीफ खुद भी शुरू कर देते हैं, और बहानों से ना, बहानों, मुझे बहुत सारे लोग अपना कार्ड देते हैं, वो 3 4 5 दफ़ा अपना तारुफ करा के कार्ड दे के फिर कहते हैं अपना भी दे दें। तो मैं कहता हूँ मैंने तो कभी बनाया ही नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया। इसलिए कि मैं अपने हाथ से लिखूं कि मैं हज़रत हूँ, मैं पीर हूँ, मैं मसनद नशीन हूँ, मैं फलाना साहब हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अपने मुंह से कहता फिरूं, कैसे मुमकिन है? ये होता नहीं। कोई कार्ड शार्ड नहीं, ये मतलब इसकी ज़रूरत नहीं कभी महसूस की ना। हमने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि हमारे कार्ड छपे, ज़रूरत क्या है? ये दौर है तारीफों का, इसकी तारीफ, उसकी तारीफ, उसके कसीदे, इसके तक कसीदे। उसका नुकसान क्या हुआ है? ज्यादा बातें कर करके लोग नफसियाती मरीज हो गए, भूलने लगी हैं बातें। सवेरे क्या कहा था, शाम को क्या जवाब दिया था, पता ही कोई नहीं। ये मोबाइल, ये ज्यादा मूवी, ये ज्यादा बातें, ज्यादा गुफ्तगू, ज्यादा बोलना, ज्यादा चीजों पर तवज्जो रखना बंदे के ज़हन पे बोझ डालता है, उसे सुकून नहीं लेने देता, बंदा उलझ जाता है, हाफजा कमजोर हो जाता है। जो काम वो रूटीन में कर रहा होता है, ये जो हादसात आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, इनकी बड़ी वजह अदम तवज्जी है। लोगों की तवज्जो नहीं होती, सोचे कहीं की कहीं गई हुई होती है, कहानी क्या नहीं सुनानी है, होश ही कोई नहीं होती। मेरी एक दफ़ा एक बड़े सरकारी ओहदे पे एक शख्स से मुलाकात हो गई, इतनी उन्होंने बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई,
बातें सो सुनाते ही रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। तो काफ़ी देर के बाद मुझे कहने लगे तुसी फिर सुनाओ कि हाल चाल है। तो मैंने कहा अब ठहर जाए को 20 मिनट और, इतनी जल्दी आपने, चूंकि ज़ेन ये दौर है बातों का, तारीफों का। ओ यारो, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। रब कहता है तुम मेरे रसूल की करो, करो ना। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, चेहराए वशम्स के इजलाल की बातें करें। और बरेली के इमाम कहने लगे सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, मैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, भागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। फिर कहने लगे तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। देखो अगर हम हुजूर की तारीफ करने लग जाए ना, जितने लोग हैं ना माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बदगुमानियां करने वाले, बेअदबी करने वाले, बुरे जुमले बोलने वाले, ये वैसे ही ठप हो जाएंगे जब हम हुजूर की रज के तारीफ करेंगे। रज की, सुबह से शाम तक मदीने वाले की बातें, हर बात। मुझे एक साहब पूछने लगे आपके यहाँ मिलाद बड़ा होता है, जिक्र रसूल होता है, कब से शुरू है? मैंने कहा देखो अल्लाह ने बंदे को पैदा किया, पर उसके खतने करने ये हुजूर की सुन्नत है, पर उसका अकीका करना ये नबी पाक की सुन्नत है। तो अभी तो 7वें दिन अकीका होता है, तो वहीं से हुजूर का तरीका शुरू हो जाता है। और मरते दम तक जितने तरीके हमारे पास हैं सारे मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया। हर वक्त हुजूर का जिक्र करें, हर वक्त। देखो हमारे पास ना हुजूर के शुमाइल खसाइल किताबों में लिखे, तफसीरों में हदीसों में हुजूर के तज़किरे भला कैसे आए थे हमारे पास, कैसे आए। ये जितनी हुजूर की तारीफें किताबों में आज हमारे पास मौजूद हैं, ये तारीफें वो हैं जो सहाबा ने की हुजूर की तारीफें। ये तारीफें उन्होंने की तो तारीफें आज हम तक पहुंच गई। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर की तारीफ करने लगे, कहने लगे तुम्हें बताऊं हुजूर के हाथ कैसे थे। कहने लगे बर्फ से ज्यादा ठंडे थे और कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाले थे। और फरमाते हैं फिर कमाल ये था कि सुबह सुबह हुजूर नमाज पढ़ के निकलते तो मदीने के गुलाम कनीजें उनके आका उन्हें भेजते, वो कटोरों में वो पानी लेके पहुंच जाते और हुजूर से कहते जरा बरकत के लिए हाथ तो डुबो दे। तो वो जो हुजूर का दस्ते शफकत था, फिर उसका हाल क्या था, फिर कैफियत क्या थी। इतना कीमती हुजूर का हाथ जिसे रब कहे यदुल्ला, कैफियत क्या थी। सहाबा फरमाते हैं अगर कोई हुजूर से हाथ में लाता था ना, तो नबी पाक नहीं हाथ छुड़ाते थे, वो बंदा ही छोड़ता था। जब छोड़ता था ज़ौक़ से हुजूर मुलाकात करते। नबी पाक की आदात, अखलाक, अतवार, हुस्न, किरदार, इसका बार बार जिक्र करें। हम अपने बच्चों को मिसालें देते हैं इंजीनियर साहब की, हम मिसालें देते हैं डॉक्टर साहब की, वो देखो फलाने का पुत्र बन गया डॉक्टर, कितने पैसे कमा रहा है। भाई वो आपने मिसाल तो दे दी, कभी उस डॉक्टर से भी जाके पूछो वो कहीं खुद तो नहीं दवाइयाँ खा रहा, उससे भी पूछ लो उसका हाल क्या है। कभी ये मिसाल ना दें बच्चों के सामने। जब बात करें मदीने वाले रसूल की बात करें, हुजूर के हुस्न की, जमाल की, किरदार की, अजमत की। और जो आज मैंने खास बात करनी है वो है हुजूर की हिकमत की बात, दानाई। दाना लोग कौन होते हैं? जो थोड़ी बातें करते हैं। दाना लोग कौन होते हैं? जो बड़ा बोलने के बाद, सोचने के बाद बोलते हैं, जो बावकार होते हैं, जो कोई भी जज्बाती काम नहीं करते, फहम के साथ, फिरासत के साथ, शऊर के साथ चलते हैं, वो लोग दाना होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत हमारे ऊपर ना, उम्मत पर, बिलखुसूस पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, अमीरों को चाहिए गरीबों के लिए दिल कुशादा करें, एक दूसरे के लिए दरवाजे खोलें, प्यार करें। करने का काम यह है। आज हमारे पास वसाइल भी हैं,
तालीम भी काफ़ी है, लेकिन इल्म के साथ जो हिकमत चाहिए ना, दानाई, दानाई, फहम, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग उससे आ रही हैं। आपको कोई बंदा जज्बाती बात करता है, कहता हो जनाब फलाने बंदे ने तो आपके खिलाफ ये कह दिया, वो आपको बस ना तैयार कर देगा कि अभी जाके टकरा जाएं। लेकिन आप जल्दी ना करें। कोई बंदा आपसे कहता है कि आपका फलाना जानने वाला प्यारा आपको गालियां दे रहा था, तो पहले इससे पूछ लें कि तू वहीं खड़ा था, तू मेरा इतना वफादार होता तो गालियां सुन के आ जाता। तूने पहले पूरी गालियां सुनी, अब तू बताने आ गया है। लोग क्या करते हैं, मेरे ना खानदान में, फैमिली में किसी की लड़ाई हो जाती ना, बिलखुसूस मियाँ बीवी की कहीं, तो मेरे वाले साहब ज़रा बड़े थे तो उनको बुलाया जाता था फैसले के लिए। तो फ़ोन आ गया जी, बड़ी लड़ाई हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी एमरजेंसी है, ओहो हो। तो वाले साहब कहते कल शाम को आऊँगा। तो मुझे भी एक दिन अच्छा नहीं लगा, मैंने अपने अब्बा जी से कहा, अब्बा जी लड़ाई जो उन पर ही होंगी तो कल शाम ही जानता कि मतलब है, आज की समझ आ रही है, कल शाम। तो फरमाने लगे तू चुप कर, तेरे वाली बात नहीं। मैंने फिर पूछा, जब थोड़ा शऊर बुलंद हो गया तो एक दिन मुझे कहने लगे दोबारा पूछ। मैंने कहा जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं बुलाते भी सारे आपको ही हैं, वहाँ से खबर आती है बड़ी सख्त लड़ाई हुई है बड़ी, और आप जाते हैं अगले दिन शाम को। कहने लगे बेटा मैं अगले दिन शाम इसलिए जाता हूँ कि अगले दिन शाम तक दिमाग ज़रा ठंडे हो जाते हैं। ताज़ी जब लड़ाई हुई होती है तो शिकवे भी पूरे गर्म होते हैं, उरूज पे शिकायतें होती हैं। जब जाना है तो लड़ाई बढ़नी है, ख़त्म, तो इनको मौका दो कोई 24 घंटे सोचने का, और उसके बाद जाके देखो अगर अपने फैसले पे कायम है तो फिर कोई हल निकालते हैं। फरमाते हैं मेरी इस हिकमत का नतीजा ये है कि कई दफ़ा मैं गया हूँ तो मेरे जाते सुलह हो चुकी थी, मसला हल हो चुका था जाने से पहले, ज़हन ठंडा। हम ना बहुत सारे काम दानाई से नहीं कर रहे। हिकमत, हुजूर की जितनी तारीफें, उनमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो देखें, अरब शरीफ के अंदर ना हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले इन्होंने काबा दोबारा से बनाया था, तामीर दोबारा से की थी। अब काबा तो तामीर हो गया, लेकिन हजर अस्वद लगाना है, सारे कबीले वालों ने मिल के काबा तामीर, अब हजर अस्वद लगाना है। अब जनाब हर कबीला कहता मैं चौधरी हूँ, मैं लगाऊंगा। कुछ लोगों ने तो यूं किया कि एक प्याले में खून रख के ना उसमें हाथ डुबो के कस्में भी उठा ली कि या मारेंगे या मर जाएंगे। हजर अस्वद हमने लगाना है काबे के अंदर। हो जाती है जंग, मामला अरूज पे चला जाता है। अब ये सारे पूरी लड़ाई को तैयार थे, तलवारें निकली हुई थी, ये सारे बैठे थे। अचानक एक ने कहा यार सवेरे आते हैं हरम शरीफ में दोबारा, जो बंदा सबसे पहले आएगा उससे फैसला करा लेंगे। अगले दिन जब ये हरम में गए तो सबसे पहले मदीने वाले महबूब तशरीफ लाए। ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात। सरकार आए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आके इनसे बात पूछी। कहने लगे जी इतने सारे कबीले हैं, 11 हैं या 12 हैं या कमो बेश, ये हर कहता है कबीला मैंने, हजर अस्वद मैंने ही लगाना है, तो ये तो तलवारें निकल आई हैं नियाम से। तो महबूब फरमाने लगे सारे लगा लो मिलके। कहा जी आप जो फैसला करेंगे वो कबूल है। हुजूर ने अपनी चादर बिछाई, हजर अस्वद उठा के उसमें रखा, फरमाया सारे एक एक कोना चादर का पकड़ लो। वो सब ने कोना चादर का पकड़ लिया। जब करीब गए तो महबूब ने उठा के अंदर रखा। फरमाया अभी कौन लाया तुम में से उठा के, भला कौन कौन था? वो एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, सबको यही समझ आ रही थी कि किसी एक ने नहीं लगाया, अल्लाह ने हमें हिकमत वाले रसूल दिए हैं, सभी ने मिलकर लगाया है। देखो दानाई के साथ, हिकमत के साथ अगर हम अपने घर को, अपने निज़ाम को चलाने लगे, बाकी सारे काम हम समझदारी के साथ करते हैं, समझदारी के साथ। लेकिन जब मामला होता है ना दीन की खिदमत करने का, वो कहते हैं अल्लाह कबूल करेगा जी, वह कर दे जो होता है। ना मस्जिद का नक्शा सही बनवाओ, ना मदरसे का सही बनाओ, ना जलसा सही मैनेज करो, ना उसकी कोई सही तैयारी करो, ना चीज़ों को पूरी तरह परखो, अल्लाह कबूल करने वाला है। सही बताओ, 25 लाख की नई गाड़ी बंदा खरीदे और खरीदे भी बेटे की जिद पे,
बेटा कहता था गाड़ी लेनी है, खरीद दी अब्बा जी ने, पर पुत्र को चलानी नहीं आती। प्यार बड़ा अब्बा जी ने उसी के लिए खरीदी है। वो कहता अब्बा जी दो जरा, देता चाबी अब्बा, बोलो उसे कहो ना तुझे प्यार बड़ा है, दे जरा कुंजी, थोड़ा बेटा घूम आए, देता। कहता है बच्चे की जान को खतरा है। हिकमत मोहब्बत अपनी जगह पे, हिकमत और दानाई का मामला। तो कोई भी काम घर में जब आप करें, हाँ एक मामले में आपको जज्बात दिखाने चाहिए, वो है नामूस रिसालत का मसला, हुजूर की इज्जत का मसला। जोर से जोर से जोर से। अल्लाह जज़ाक। सुने जी सुने, इस मसले में देखो गयूर, इस मसले में बंदे को गयूर होना चाहिए, इसमें गयूर होना चाहिए। आप यकीन करें, लोग तो कहते हैं ना होता क्या है, होता क्या है, गुस्ताख ना काले भी गिनते हैं कि इतनी काले आ गई हैं हमें, वो ये भी गिनते हैं कि इतनों ने इनाम रख दिया है। गुस्ताख डरते हैं, टांगे कांपती हैं, ये मेरे महबूब के नाम के नारे का रोब है। लेकिन अर्ज कर रहा हूं कि बाकी अपनी जिंदगी के मामलात में दानाई से, हिकमत से वक्त गुजारे। तीसरी बात, और इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा, समेटूंगा बात को। हुजूर की तारीफ सिर्फ जाहिरी हुलिये का नाम नहीं, शरीयत दीन निरे जाहिरी हुलिये का नाम नहीं। मैंने पगड़ी बांध ली है, मैंने दाढ़ी रख ली है, मैंने जुब्बा पहन लिया है, तो अब मैं किसी को नेक नहीं समझता। दीन हुलिये का नाम नहीं। मेरी तरफ गौर करो, ईमानियात असल हैं, जरूरियात ईमानियात हैं, और उसका ताल्लुक तो इंसान के दिल से है। यहां मैं दाढ़ी पगड़ी का इनकार नहीं कर रहा, ये तो जरूरी बात है, लेकिन बाज लोग समझते हैं कि हुलिये का नाम दीन है। इस तरह आपने हुलिया दीनदारों जैसा अपनाना है ना, उस तरह बोलना भी दीनदारों जैसा ही है, लेन देन भी दीनदारों जैसा करना है। आपके सारे मामलात में दीन गालिब होना चाहिए। किसी जगह भी दीन को इधर उधर कर सकते, हर जगह। बाज लोग ऐसे हैं, वो भैंसे बड़ी बड़ी आला बातें करते हैं, लेन देन के मामले में कमजोर हैं, सफाई सुथराई में कमजोर हैं, दयानतदारी। और हुजूर की तो सबसे पहली तारीफ ही सादक और अमीन होना है। सादक और अमीन होने से पहचाने गए। अपनी जिंदगी में कभी भी किरदार में ये वाली कबाहत ना लाएं कि कोई बंदा आपकी दयानत पर शक करे, कोई कहे कि सच नहीं बोलते, कोई कहे जो बताते हैं वो होता नहीं। इमाम गजाली ने लिखा है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ना किसी बंदे ने किसी की बड़ी तारीफ की, कहा जनाब बड़ा ही अच्छा आदमी है, बड़ा ही अच्छा आदमी है, क्या बात है। तो हजरत उमर ने 3 बातें की। फरमाने लगे तूने कभी उसके साथ सफर किया है? कहने लगा नहीं। फरमाया कभी दिरहम और दिनार का लेन देन किया हो? कहा नहीं। फरमाने लगे फिर तू पड़ोसी है उसका? कहा नहीं। तो आप फरमाने लगे निरी नमाज देख के तारीफ ना कर। ये इमाम गजाली ने लफ्ज लिखे। आपका जो लोगों से मामलात का मसला है वो जब तक ठीक नहीं होता, किरदार में जब तक हुसन नहीं पे, आप यकीन करें लोग गौर ही नहीं करते कि मैं किसके सामने झूठ बोल रहा हूँ। ना वालिद को माफ़ी है, ना मुर्शद को माफ़ी है, ना उस्ताद को है। सबको हमने कोई ना कोई कहानी ही सुनानी है। हर बंदे के मामले में हमने अपने लहजे में सबको राजी रखना है। अजीजों, ये जो सदाकत है, दयानत है, हिजरत की रात ना काफिरों ने चाल चली थी। आप मेरी बात पर तवज्जो करें, मैं बस समेटने लगा हूं। कुफार ने चाल चली थी। उन्होंने इस तरह किया कि हर कबीले का एक बंदा मुंतखब किया, उसे तलवार दी। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के काशाना नूर का उन्होंने मुहासरा किया था तो हर बंदे के हाथ में तलवार थी, मुख्तलिफ कबीलों के लोग थे। वो इसलिए हर बंदे को अलहदा से तलवार दी थी कि कल को किसी एक पर इल्जाम नहीं आएगा अगर माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो जाते। और फिर ये कि अगर शहीद कर देते हैं
तो बनु हाशिम एक कबीले का तो मुकाबला करेंगे, सबका कैसे करेंगे? ये चालाकी की। सारे मिल के आए शहीद करने, लेकिन उधर क्या मामला है? मुहक्किकीन सीरत निगारों ने लिखा है कि जितने शहीद करने आए थे ना, इनमें से ढेर सारे वो थे जिनकी अमानतें हुजूर के घर में पड़ी हुई थी। किराए का मकान हो तो लोग कहते हैं भाई जाना ना छोड़ के पहले मेरे पैसे दे, कहते हैं कि नहीं कहते? उम्रे पे जाने लगे तो कहते पहले पैसे रख। आप किसी को शहीद करने जा रहे हैं और पैसे आपने लिए नहीं। उनको पता था कुछ भी हो जाए महबूब सादिक हैं और अमीन हैं। और नबी पाक ने क्या बंदोबस्त फरमाया? हुजूर ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, सुबह लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आना, लेट जाओ यहां। क्यों? इसलिए कि मोमिन ध्यानतदार होता है, अमानतदार होता है। और 1 रुपए में भी उसी तरह अमानतदार होता है और 1 अरब में भी उसी तरह अमानतदार होता है। बदयांती कभी ना करें, कभी कोई काम ऐसा ना करें जिसमें मिजाज में हमारे ये इज्तिमाई कुर्बानी होती है ना मदारस में, तो हमारे हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बंदा भी टेलीफोन करता ना, हम भी छापते हैं, कोशिश करते हैं चलो कोई सिलसिला ऐसा हो जाए, शरी तकाजे भी कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ गुराबा का भला भी हो जाता है। तो कुर्बानी का हिस्सा लिखा जाता है 18,000 है या 20,000 है। तो फिर जब कोई लोग राब्ता करते वो कहते कितना हिस्सा है, तो फरमाते थे 20 हमने तय किया है, कमी बेशी भी हो सकती है, कमी बेशी भी इसमें गुंजाइश है। हमारे उस्ताद साहब नमाज का ऐलान करते, ईद की नमाज का, तो कहते 6 बजे आ जाना, मुनासिब वक्त पे जमात खड़ी कर दूंगा। ओ भाई हजरत जी 6 बजे नहीं होनी, कहने लगे 6 बजे ही होनी है, लेकिन ये ना हो कि मैं मिंबर पे वादा करूं 6 का और 6:01 हो जाए, तो ये खयानत ना हो जाए। अपनी जिंदगी में बारीकी, हमारे यहाँ ना जी 200 रुपए का मुर्गा अगर किसी को बता दिया जाए ना 200-250 का लिया है, तो वो उसको कहे ना कि ये बीमार था, सही नहीं था, तो बंदा खा रहा हो तो खाते खाते उल्टियां शुरू कर देता है। 400 का मुर्गा है ना, उस वक्त उल्टी आती है, तो अगर 2 करोड़ हराम का हो तो फिर भी उल्टी आनी चाहिए, 20 करोड़ हराम का हो तो फिर भी क्या है। वो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि एक बंदे को ना एक बड़ा कीमती सा जूता, 1 पाँव जूता कहीं गिर गया, 1 पाँव मिल गया, तो उसने ढूंढना शुरू कर दिया, इसका मालिक कहाँ है, मालिक कहाँ, ढूंढ रहा था जोर जोर से। थोड़ा सा आगे गया तो उसे दूसरा पैर भी मिल गया, दूसरा पैर मिला तो फिर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। इस तरह की दयानत नहीं, इस तरह ये दयानतदारी नहीं, ये दयानतदारी की अदाकारी। तो अदाकारी कभी ना करें, अदाकारी से हमेशा बचें। मेरे अजीज, अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर की तारीफ करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से फैज़ याब हों, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो सदाकत का, अमानत का सबक पढ़ाया है उस पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। ईद आ रही है, शुरू में भी कहा, फिर कहता हूँ थोड़े कपड़े ख़रीद लेना, थोड़े खर्चे कर लेना, लेकिन गरीबों को ना भूलना। इर्द गिर्द उन लोगों का ज़रूर, जिस तरह हम लिस्टें बनाते हैं ना, जब हम किसी के वोटर सपोर्टर होते हैं तो लिस्टें बनाते हैं ना कितने वोट हैं, इस तरह ये भी लिस्ट बना लो किस किस घर ने कुर्बानी नहीं की, ये भी लिस्ट बना लो, ताकि वहाँ वहाँ आप आज खुद जाके गोश्त पहुँचा सकें। खैर बांटोगे तो खैर तकसीम होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह जिन दोस्तों ने बंदोबस्त किया है उनकी कोशिश को कबूल फरमा, जो तशरीफ़ लाए हैं उनका आना कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, इल्म नफ़े वाला, अमल इखलास वाला अता फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंग दस्तों को वुस्अत रिज़्क दे दे। अल्लाह उम्मत की खैर फरमा, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवेरा तुलू फरमा। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमा, करम नवाजी फरमा, आसानी फरमा, ख़ात्मा ईमान पे फरमा।
रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब।